क्या महत्वपूर्ण था? देखिए, मैंने जो मेरा फर्स्ट बिल था वो था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना हो, क्योंकि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत बुरे हाल में है और वहां उस तरह का कोई बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। पेशेंटों को परेशान होने के लिए दूर दराज में जाना पड़ता है, लोगों की जानों पे खतरा है। दूसरा मेरा बिल था किसानों को उनकी हर फसल पे एमएसपी गारंटी मिले, और ये मैं 2024 में लाया था। आज ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बीच में बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तब ये इस मुद्दे कोई नहीं उठा रहा था और ये चरम पे था कि एमएसपी के लिए आंदोलन हो रहे थे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए हमने राष्ट्रीय आयोग गठन करने की मांग की है। ये राष्ट्रीय आयोग गठन होगा तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो जो जिस आयोग की आप बात कर रही हैं, एससी आयोग, जो एससी आयोग, वो बेकार है। वहां दिल्ली में बैठ के जो है आप काम नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मैं जिस नए आयोग की बात कर रहा हूं, बिल अगर आप पढ़ेंगे, देश पढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल पढ़ेंगे, मीडिया पढ़ेगी, तो उनको पता लगेगा कि इस बिल में मैंने जो है जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, नीचे ग्रामीण लेवल पे जो है हमने बात की है कि वहां ऑफिस खुले आयोग के और वहां से रिपोर्टिंग हो कि कितनी घटनाएं हो रही है। कई बार तो पुलिस ने लिखती है, तो वो रिपोर्ट करके बताएं कि इतनी इतनी घटनाएं हो रही है, उनका नेचर क्या है। क्योंकि देखिए, आप समझिए एससी/एसटी की हालत आज भी खराब है, आज भी इतनी बड़ी अपराध होते हैं। अभी एक हत्या हुई है महाराष्ट्र में, जो इंटरकास्ट मैरिज करने की कोशिश की थी, उसमें उसको पीट पीट के मार दिया, गोली से मार दिया, सर कुचल दिया। इसलिए मैं लेके आया हूं कि क्योंकि 543 मेंबर हैं। आपने कभी सुना किसी मेंबर ने अपने यहां से बताया, रिपोर्ट किया कि सर मेरे यहां एससी/एसटी पे अत्याचार हुआ, इतना बड़ा कमीशन बना, सब कुछ बना, वो कर क्या रहा है? वो कमीशन बेकार है, वो बिना दांत वाला शेर है, उसको दांत नहीं है, वो किसी को काटता नहीं है, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता एससी/एसटी चाहे मरे या जिए या उनके अधिकार लूट जाए। इसलिए मैंने इस राष्ट्रीय आयोग की बात की है और मैं मानता हूं अगर इस बिल को पढ़ा जाएगा तो हर व्यक्ति को पता लगेगा कितना बड़ा बदलाव 90% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के जीवन में होगा इस बिल के जरिए। अगर ये बिल जो है चर्चा का विषय बन जाए, मतलब ये इस बिल पे चर्चा हो और इसको अगर इसमें जो हमने प्रावधान दिया उसको लागू कर दिया जाए, ये कानून बन जाए, तो राष्ट्रीय आयोग बन जाए, तो बहुत बड़ा फायदा एससी/एसटी वर्ग के लोगों को होगा। ये देखिए कि एससी/एसटी के साथ खेत से लेके, स्कूल से लेके, ऑफिस से लेके तमाम जगह पे अत्याचार होता है। अब इसको रोकेंगे कैसे? कितने सालों से तो सारे आयोग हैं, पुलिस है, तमाम चीजें, क्यों नहीं रुक पा रहा है? एनसीआरबी डाटा के इतनी घटनाएं हो रही है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हर घटना की रिपोर्टिंग हो, जिससे पुलिस खाना पूर्ति न कर पाए, लापरवाही न करे और कार्रवाइयां हो, जिसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये रुकेगा और देश जो है सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करेंगे।